मुसलमानों के बड़ी खिलाफ रहती है, बड़ा परेशान करती है, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की दुश्मन है, उनके पे एक्शन लेती है जो देशभक्त नहीं है, देश से गद्दारी करते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, सोच जो है उसकी देश की उन्नति के लिए है, और जो देश से प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा। जल्दी बोल गए आप, ओपी राजभर को पीछे छोड़ दिया आप इस मामले में। एक बार फिर से बोलिए। मेरी एदमापुर विधानसभा में, जहां आगरा से चलती है विधानसभा, कुरकमा, बरगना, मसीना, थड़ूरी, मसना, सोड़का, चूर, बनौली, आलगढ़, भांडी, टेग, रुपतन, बांधनी, चौकर, नौबाज, खड़गपुर, ऐसी विधानसभा में चाहे आमर के भारत स्वच्छ अभियान चलाया मोदी जी ने देश में, हर शहरों और गांव में भाजपा एक्सप्रेस आई है। मैं स्वागत करता हूं, मैं हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और हमारे जस्ट पीछे है बीजेपी कार्यालय। जिस तरीके से आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा की तरफ से जो 8 प्रत्याशी उतारे गए थे उनको विजय प्राप्त। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं अपने क्षेत्र में। क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में बीजेपी का? नहीं, पूरे देश में माहौल है और काफ़ी वर्षों बाद एक शक्तिशाली और स्थिर सरकार जिस पर जनता को अटूट विश्वास है, विशेषकर नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तित्व पर जनता फिदा है, उनके कार्यशैली से संतुष्ट है और जिस तरह से बहुमुखी और चहुमुखी विकास किया है, देश का कोई ऐसा वर्ग विशेष नहीं है जिसको किसी न किसी प्रकार के सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ नहीं पहुंचा है। सारे देशवासी नरेंद्र मोदी को तिबारा प्रधानमंत्री चाहते हैं बनाना और एक मजबूत सरकार केंद्र में चाहते हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी जी 400 के पार का नारा लगाते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये लगता है कि जो राजनीतिक वातावरण है और जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है और विशेषकर हतोत्साहित है, उसके चलते ये लगता है कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार के आंकड़े को छू ले। कुंवर आरपीएन सिंह समेत जो भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी हैं, उन सबके को बधाई देने के लिए विजय सुनिश्चित है। विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। भगदड़ तो आप ही लोगों ने मचा दिया है उनमें। नहीं, हम लोगों ने नहीं मचाया है। योगी मोदी जी के व्यक्तित्व और मोदी जी के कार्यशैली को देख करके सभी विपक्षी दल हताश हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता यह महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी के ही नेतृत्व में देश वैश्विक शक्ति बनेगा। जो 400 का नारा दिए हैं आप लोग, इस बार पूरा करेंगे? निसंदेह आम जनता भी तैयार बैठी है। मोदी जी ने जो संकल्प दिखाया है 400 की संख्या पार करने की, उससे भी कहीं ज्यादा संख्या आ सकती है। 400 के पार आप और आगे निकल गए। जी 400 के पार भी जा सकता है। आगरा से हूँ और मेरा नाम है अमित उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एदमापुर विधानसभा 86 में मेरा गांव आता है ग्राम सभा बरहन, जो बरहन से लगती है रामबाग से कोरवा मरिया मसीन थड़ूरी मसाना सोड़गे चोलेपुर नदी अलगरी भानी गटगा टेग रुपतन बादनी चौकरी बनेगा अनवर भैया चलेसर पुया से लेके 418 गाँव में हमारे माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर धर्मपाल जी और हमारे जो राज्यसभा से सांसद बने डॉक्टर नवीन जैन साहब, जो आगरा लोकसभा से हमारे 9 विधायक हैं और 2 सांसद, अब राज्यसभा से 3 सांसद हो गए हैं। हमारे यहाँ पर लोकसभा में पूरा विकास हुआ है, सारे पुल बने हैं, परंतु क्या है कि अधिकारी प्रशासन भी बढ़िया काम कर रहा है और काम कराने का सिस्टम होना चाहिए। अब वो लोग डीएम साहब से काम लेना है, तुम सिस्टम नहीं जानते हो तो डीएम साहब कैसे काम करेंगे? मेरी विधानसभा में 468 गाँव हैं, 468 विधायक जी हर एक फोन मारोगे 54 56 700 पे मिस कॉल मारो, माननीय विधायक जी 24 घंटे उपलब्ध करते हैं। जरा एक बार वो वाली लाइन फिर से बोलना जो बड़ी जल्दी बोल गए आप। ओपी राजभर को पीछे छोड़ दिया आप इस मामले में। एक बार फिर से बोलिए। मेरी एदमापुर विधानसभा में, जहां आगरा से चलती है विधानसभा, कुरकमा, बरगना, मसीना, थड़ूरी, मसना, सोड़का, चूर, बनौली, आलगढ़, भांडी, टेग, रुपतन, बांधनी, चौकर, नौबाज, खड़गपुर, ऐसी विधानसभा में चाहे आमर के बांधनी, चौकड़ो, नौबाज, खड़गपुर से लेके ऐसा कोई गांव में नहीं है कि मुझे छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं एदमापुर विधानसभा की बात छोड़ो, बरेली, बांदा, चुल, रावा, सुंदर, मंडी, लोटा, लखीमपुर खीरी, आजम, बलिया, बस्ती, गोरबा, सिंगापुर, रामपुर, बिंजौर, अलीगढ़, हाथर, एटा, कासगंज, ऐसा कोई जिला नहीं है कि मैं नहीं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ केवल। भैया ओपी राजभर जी देख रहे होंगे, भैया आपको टक्कर देने के लिए आ गए हैं थोड़ा और भी। हाँ, क्या करते हैं? पूर्ण मोहम्मद की सरकार फिर जो है माननीय। क्या नाम आप? नाम बताइए। मेरा नाम बाकी महमूद नकवी, मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संघ मोर्चे का हूँ।
अभी आपने देखा कि जो है राज्यसभा की जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जो है हमारी पार्टी को उन्होंने वोट किया, क्योंकि हमारी नीति जो है हमने जो है वो किया है, सबका साथ सबके विकास पे काम किया है। ये सारी पार्टियां जो है अब सब एनजीओ होकर रह गई है, पार्टी नहीं रही है। ये तो बड़ा विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी, मुसलमानों के बड़ी खिलाफ रहती है, बड़ा परेशान करती है, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की दुश्मन है, उनके पे एक्शन लेती है जो देशभक्त नहीं है, देश से गद्दारी करते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, सोच जो है उसकी देश की उन्नति के लिए है, और जो देश से प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। तो मुसलमानों में क्या लग रहा है कि इस बार उनका वोट कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट करेगा, जो देशभक्त मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा तब से लगे हैं। किसानों का लड़ाई, गन्ना किसानों का, नौजवानों का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और आरपीएन सिंह भी उसी में है। मान लीजिए पहले कांग्रेस में थे, पार्टी जब से आए तब तक जो उस जिले में मजबूती हुआ, ये लोग जो है एक नेतृत्व 3 लोगों का है, तो हम लोग स्वागत में आए हैं और मोदी को स्वागत करेंगे, 400 पार कर देंगे एकदम कोई रोक नहीं पाएगा महाराज। जन का आवाज है एकदम। आप तो युवा हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से लहर चल रही मोदी? हम भारतीय जनता पार्टी के अमन शंकर वार्ड मंत्री फजुल्लागंज सेकंड से हैं। हमारे विपक्ष की सीटें अब की लोकसभा की जो 80 सीटें हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी कवर करेगी, पूरी सीटें जीतेगी। अब की विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। हमारे जितने 8 प्रत्याशी हैं लोकसभा के वो तुरंत जीत के आएंगे। अब विपक्ष खाली हो जाएगा। 2000 खाली कर देंगे, खत्म कर देंगे 2000 लोगों को तो खींच लिए अपने में अब हम लोग सबको धीरे धीरे सब विपक्ष खाली हो जाएगा। मतलब जो सरकार लगवा देंगे इस बार उन लोगों को। जो समाजवादी पार्टी अपने विधायक को नहीं बचा पा रही है तो वो सरकार क्या चलाएगी? अरे डरवा रहे, कह रहे हैं। हम लोग डरवा नहीं रहे, हम लोग डरवाते नहीं हैं। हम लोग की परवाहतवाद पार्टी नहीं है। इस सबका साथ सबका विकास नाम है। मैडम क्या नाम है आपका? जी उषा भारती। जी ये बताइए किसका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं आप लोग? भाजपा का। चप्पा भाजपा, कमल खिला है घर घर में। अच्छा, तो ये बताइए कितनी खुशी हो रही है? तो राज्यसभा का एक चुनाव था, अभी 24 का चुनाव आने वाला है जिससे सरकार बनेगी। मोदी जी का नारा है 400 पार, 370 बीजेपी का। क्या लगता है? 400 पार है। और मोदी सरकार तो मोदी पूरे देश के मसीहा हैं। वो जाति धर्म नहीं मानते। हर पार्टी के लिए घर दे रहे हैं, हर पार्टी के लिए शौचालय दे रहे हैं। उन्होंने कोई जाति धर्म देखकर तो किसी को दिया नहीं है। ये भी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, फिर भी सबको एक लाइन से दिए जा रहे हैं। इस पर हम तो आप बताइए, आप महिला हैं जी। महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है जब से मोदी जी की सरकार आई है पिछले 10 सालों में? जी बहुत हुआ है। महिलाओं का सम्मान, महिला होने के लिए बताइए बीजेपी कार्यकर्ता की तरीके नहीं, कार्यकर्ता ने हर महिलाओं का सम्मान बढ़ा। यह नहीं कि केवल भाजपा ही, पूरी देश की महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। सबका सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। तो आप कहाँ से आती हैं? मैं रायबरेली से आई हूँ। अच्छा, आज यहाँ बाराबंकी से। अच्छा, रायबरेली की हैं, बहुत अच्छी बात है, मिल गई है। मैं खोज ही रहा था कोई मिल जाए। सोनिया गांधी मैडम जी तो चल गई, मतलब कांग्रेस तो अभी से मान ली हार जी। सोनिया गांधी राहुल गांधी भी संशय बना हुआ है अमेठी नहीं, वो इस लायक नहीं है। स्मृति ईरानी जी घर बना ली है अपना, हम जाएंगे नहीं छोड़ के। तो वो तो है ही है। अब उनका परिवार यहाँ हो गया, स्मृति ईरानी का, सब रायबरेली वगैरह सब। कह रहे हैं गुजरातियों को बसा दे रहे हैं। गुजराती क्यों, अपने हिंदुस्तानी है, देश के हैं। ये कैसे इनका अलग काम, है? देखिए उनका तो काम है जातियों, कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि जातियों में बांटना। अभी पीडीए का बड़ा नारा चला हुआ था, उसी को देखते हुए पल्लवी पटेल जी भी नाराज हो गई। आप ही लोगों के समर्थन में आ गई कि अखिलेश यादव पीडीए का छलावा कर रहे हैं सिर्फ। हाँ तो करते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति धर्म किसी पार्टी के नहीं, सबको एक लाइन से सहायता दी जा रही है। ये जो कोरोना काल हुआ था, अगर अन्य कोई पार्टी होती तो लोग भूखों मर जाते। इंजेक्शन नहीं लगवा रहे थे अखिलेश यादव, कहे बीजेपी का है। वो तो झूठ कह रहे थे, खुद लगवा के बैठ गए हैं। ये भाजपा ही इंजेक्शन लगवाए हैं। फ्री में लगवा दी, पैसा और क्या? नहीं, पैसा नहीं दिए हुए हैं, फ्री में लगवाए हैं। हम इस पर 2 शब्द आपको एक अपनी लिखी कविता सुनाना चाहती हूँ। भाजपा एक्सप्रेस चल रही सबसे आगे रेस में, भारत स्वच्छ अभियान चलाया मोदी जी ने देश में। हर शहरों और गांव में भाजपा एक्सप्रेस आई है। सर्व समाज में कमल खिला के अच्छे दिन वो लाई है। खुद कर्मों की कलम चला के मोदी ने लिख ली तकदीर।
भाजपा नंबर 1 बना के भारत की बदली तस्वीर, सभी धर्म के मोती पिरो के ऐसी माला बनवाया, कमल के फूल वाला झंडा सबसे ऊंचा फहराया। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को तो बहुत लोग, अभी हम अयोध्या में कवरिंग कर रहे थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, बहुत लोग रो रहे थे, बहुत लोग जो है पैदल हजारों किलोमीटर से चले आए थे, कह रहे थे मोदी जी तो भगवान के स्वरूप हैं, अवतार हैं जी। वो देश के लिए ही काम कर रहे हैं, देश के लिए ही जी रहे हैं, सबके सरप्री नेता तो अवतार मान रही कि नहीं आप? जी मानती हूँ। शक्ति है उनके अंदर। हाँ। अभी कल परसों वो जो है द्वारिका में कर रहे हैं, केवल देशवासियों के लिए कर रहे हैं, अपने उनका लिए परिवार पूरा देश। जी। और योगी जी के बारे में क्या कहना है? उनका भी परिवार पूरा देश है, पूरी यूपी है, सब कोई है। उनका कौन है, किसके लिए करेंगे भ्रष्टाचार? सबसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो राजा है वो मोदी जी, जिनका परिवार पूरा देश है, और भारत के सबसे बड़े प्रदेश के जो राजा योगी जी, उनका भी परिवार पूरा प्रदेश है। यानी बहुत जोड़ी लगा के बैठा रखे हाँ, आप लोग। योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, डंके की चोट पे है, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज से जो देश आगे बढ़ रहा है वो इतिहास में एक लिखा जाएगा कि ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला जो जय श्री राम का नारा लगाता है। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि जय श्री राम का नारा लगता है। मंदिर तोड़ी जाती थी उनकी सरकारों में, 2014 से पहले मस्जिदें बनाई जाती थी, हम लोग को न्याय नहीं मिलता था हिंदुओं को, कोई भी दंगा प्रसाद होता था तो हिंदू ही पीड़ित होता था, हर दंगे में हिंदू ही बंद होता था अंदर। तो कुल मिला के आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 बार डंके की चोट पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं पूछिए। ये क्या माहौल है, क्या लग रहा है देश में? देश में बहुत अच्छा माहौल है, और तीसरी बार फिर जो है भाजपा की सरकार आ रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है ज़मीन पर जो है अपना अथक परिश्रम दे रहा है, और परिश्रम के साथ में जो है लोगों के जो देश का संकल्प है उसके साथ जुड़ करके जो है देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आरपीएन सिंह जी। बहुत लोग देख रहे हैं आरपीएन सिंह के समर्थक कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, सब चले आए क्या कुशीनगर? नहीं, आरपीएन सिंह जी की पूरे जनता में छाप है, और हमारे कुशीनगर में तो एक एक बच्चा उनके तरफ फेवर में रहता है, तो आरपीएन सिंह जी का दिल से लगाव है, इसलिए पब्लिक बहुत नहीं आई है, उनके खास कार्यकर्ता है। पब्लिक आ जाए तो पूरा लखनऊ जाम हो जाए। ये बताइए, जिस तरीके से आरपीएन सिंह जी राज्यसभा चले जाएंगे, अब उनके क्षेत्र से कुशीनगर से जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं कि कितने मतलब वोटों से जीतने का अंतर? पिछली बार 3,60,000 वोट से विजय दुबे जी जीते थे। इस बार जो भी कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो 5 लाख वोटों से जीतेगा आरपीएन सिंह जी के आने से। पिछली बार 2019 में आरपीएन सिंह जी कांग्रेस में ही थे, वो तो 2022 में आए हैं। ठीक है। तो अब की बार क्या लगता है, क्योंकि अब तो 2 नेता मिल गए? हम मिल गए, बहुत ज्यादा अंतर है। जो 3,60,000 अंतर था, वो कुशीनगर लोकसभा में 5 लाख का अंतर रहेगा। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, खत्म कर देंगे। नहीं है, सबको लेते चले जा रहे हैं आप लोग, अपने में ही समाये जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में आने का मकसद तो और कुछ नहीं है। योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है, उस कार्य के चलते सारे लोग